अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, दोहा 10 के ऊपर। अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मागहू, जेहि जोनि जन्महु करम बस, तह राम पद अनुरागहु। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहिबाह सुर नर नाहयापन, दास अंगद कीजिए। मिल गया सबको? अब इसके ऊपर वाली भी लाइन पढ़िए। मोहि जानियति अभिमान बस, प्रभु कहेहु राखु शरीर ही, असकवन सठहठि काटि सुर तरु, बारी करही बबूरही। अब उसके ऊपर वाला पढ़िए। सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कहि श्रुति गावही, जीति पवन मन गो निरस कर, मुनि ध्यान कबहु पावही। भगवान ने बाली से कहा, और उसके ऊपर लिखा है, भगवान ने बाली से कहा कि अचल करहु तनु राखहु प्राणा। बाली, मैं तुम्हें चाहता हूं कि मैं तुम्हारा अचल करहु तन, ऐसा शरीर कर दूं कि तुम कभी नहीं मरोगे, और तुम्हारे प्राण की रक्षा कर दो। बाल ने कहा महाराज अब रुकिए, अब मत कहिए। बाल कहा सुन कृपा निधान, कहा भगवान मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कहा ये बताइए, ऋषि मुनि लोग जन्म जन्म आपकी पूजा करते हैं ना, कोई मंत्र जपता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तपस्या करता है, कोई पूजा करता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और जब शरीर छूटने लगती है तो राम राम नहीं निकलता। राम राम निकलता है मुंह से? मरते समय जानते क्या होता है? बिच्छी काटी है किसी को? किसी को बिच्छी नहीं काटे? अच्छा, बरैया काटे किसी को? बरैया काटे कितना तेज जलन होती है, उसका 1000 गुना बिच्छी काटने से होता है। ठीक है? और जब शरीर से प्राण निकलने लगता है तो 1000 बिच्छी काटे इतनी पीड़ा होती है। मशीन नहीं नाप सकती शरीर में कितनी पीड़ा होती है शरीर छोड़ते समय। बरैया एक बार काटे, 1000 बरैया काटे, जितनी पीड़ा होती है बिच्छी के एक बार काटने में उतनी पीड़ा होती है। मैं आपको बता दूं, मुझे 12 बार बिच्छी काट चुकी है, इसलिए मुझे पूरा अनुभव क्या होता है। 1-2 बार नहीं, 12 बार। बचपन में मेरा खेल यही था, ईंट हटाना और बिच्छी खोजना, और उसके पूंछ में रस्सी बांध के उसको डुलाना। इस नाते मुझे 12 बार बिच्छी काटी। हाँ, तो एक बिच्छी अगर इतना काट लेती है तो पूरे शरीर में जलन होती है, और शरीर छोड़ते समय 1000 बिच्छी काट ले इतनी जलन और पीड़ा होती है। और कोई बता किस लिए नहीं पाता, क्योंकि कितनी पीड़ा होती है, मुंह से आवाज नहीं निकलती। कभी तो देखे होंगे मरते हुए किसी को ना, मुंह से फेर निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। अंत समय में राम राम नहीं निकलता, वो पीड़ा में हम व्याकुल रहते, बहुत व्याकुल रहते। जबकि ऋषि मुनि लोग जन्म जन्म कोशिश करते, क्या भगवान ऋषि मुनि लोग जन्म जन्म जतन करते हैं कि मरते समय एक बार राम नाम निकले और मुक्ति मिल जाए, लेकिन पीड़ा इतनी होती है कि राम नाम निकलता नहीं। कहा उसी राम नाम के बल से शंकर भगवान जो है, कितना भी पापी कोई हो, अगर बनारस काशी में कोई शरीर छोड़े तो शंकर भगवान उसको मुक्ति देते हैं।
अच्छा, आजकल लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है, ये सत्य है। ऋषियों ने देखा, मुनियों ने देखा, काशी में जो शरीर छोड़ता है और शरीर छोड़ने से पहले शंकर भगवान उसके कान में राम राम कहते हैं, इस जीव को मुक्ति मिल जाए। और मुक्ति पाने के लिए लाखों लोग, 1000-2000 लोग नहीं, लाखों लोग काशी लाभ करते हैं, मरने से पहले काशी पहुंच जाते हैं और वो काशी के बीच में ही रहेंगे, एक कदम बाहर नहीं रखेंगे कि जब मरना हो तो हम यहीं मरे और कहीं न मरे। बहुत लोग ऐसे जाके रहते हैं वहाँ। कहा उसी नाम के बल से भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। और भगवान, आज बड़ी अच्छी बात है, आज राम हमारे सामने खड़े हैं तो मुझे मरना चाहिए कि अब जिंदा होके क्या करेंगे? जिंदा तो कर देंगे आप मरते समय, फिर राम नाम निकला कि नहीं निकला? तो अच्छा है कि इसी समय शरीर छूट जाए। और बहुत लोग क्या करते हैं, भगवान को पाने के लिए क्या करते हैं, मन को मारो, मन को बस में करो, योग करो, मंत्र जपो, तब ना भगवान मिलेंगे। कहा भगवान हमारे सामने वैसे ही खड़े हैं। अच्छा, इतना अहंकारी भगवान मुझे मत मानिए, आप मुझे अहंकारी मान रहे हैं। अहंकारी क्या करता है? वो सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा बल, यही करते हैं ना अहंकारी। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेहु राखो शरीर। मुझे अभिमानी जान करके भगवान आप कह रहे कि मैं शरीर को रक्षा कर लूं, शरीर को बचा लूं या जिंदा रह जाऊं। अभिमानी लोग एक चीज से बहुत डरते हैं, किससे? मरने से बहुत डरते हैं। मर जाऊंगा तो धन क्या होगा, मर जाऊंगा तो बच्चों का क्या होगा, मर जाऊंगा तो इतनी बिल्डिंग खड़ा किया हूं उसका क्या होगा, बिजनेस का, यही डरते हैं ना। अच्छा बताइए, हमारे आजा पुरखा हैं अब? नहीं ना, हम है ना, जिंदगी चल रही ना, हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों को भी चल जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है, वो अपने आप खड़े हो जाएंगे, अपने आप खड़े हो जाएंगे। जंगल में पेड़ देखते हैं ना, कभी कभी जो हम लोग पेड़ लगाते हैं तो उसमें क्या एक बांस लगा देते हैं कि टूटे ना, गिरे ना, और जंगल का पेड़ वैसे मोटा हो जाता है। वो सहारा दे दे कर हम बिगाड़ देते हैं बच्चों को। तो इसलिए बहुत चिंता नहीं करना चाहिए। हमारे आजा पुरखा मर गए, हम जिंदा हैं, ठीक है, हम भी चले जाएंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, वो भी चले जाएंगे, उनके बच्चे रहेंगे, जिंदगी चलेगी। बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम हैं तभी तक सब ठीक रहेगा, नहीं सब तो बर्बाद हो जाए। लोग कहते भी है मैं मर जाऊंगा तो देखूंगा क्या होगा तुम्हारे साथ, मर जाओगे तो देखोगे क्या। तो बहुत ज़्यादा अहंकार जो है वो बहुत दुख देता है, चिंता देता है। और कहा भगवान ये बताइए, अगर कल्प वृक्ष हो किसी के घर में, कल्प वृक्ष जानते हैं ना, आप कल्पना करिए, आप सोचिए, वो समान आपके सामने प्रकट कर देगा। वो ऐसा पेड़ है, उसके नीचे बैठ जाए कोई और सोच ले कि मुझे जो है आज रसमलाई खानी है, तुरंत सामने प्रकट हो जाएगी रसमलाई। ऐसा है कल्प वृक्ष। कहा कल्प वृक्ष काट के कोई बबूल का पेड़ लगा। बबूल का पेड़ देखे नहीं? बबूल के पेड़ में पत्ती बहुत छोटी होती है, तो छाया भी नहीं है कि छांव होगा, बहुत छोटी पत्ती, और फल भी नहीं होता, कि फल होता है लेकिन खाने लायक नहीं रहता, वो खा नहीं सकते। न तो छाया है और न तो उसका फल खा सकते हैं, न तो उस पेड़ की जो लकड़ी है उसके घर में लगा सकते हैं, किसी काम के नहीं। तो बबूल का पेड़ किसी काम का नहीं होता, न तो छाया होती है, न तो फल होता है, न तो लकड़ी काम आती है। तो बताइए, कल्प वृक्ष पेड़ काट करके कोई बबूल का पेड़ लगाएगा भगवान? कहा नहीं। कहा तो आप तो कल्प वृक्ष हो, सामने खड़े हो, अब क्यों मुझसे कह रहे हो कि ये शरीर बचा लो? कहा तो क्या चाहिए? तो देखिए बाली क्या मांगता है, अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगहूं। भगवान आप बहुत गुस्से में, आपकी आंख लाल लाल है,
कहा तब, कहा थोड़ा प्यार से देखिए मुझे, करुणा बिलोक, मुझे प्यार से देखिए। अब नाथ करी करुणा बिलोकहु, देहु जो बर मांगहु। कहा आप जो देना चाहते हो मुझे नहीं चाहिए, जो मैं चाहता हूं उसे दीजिए। कहा आप क्या चाहिए तुम्हें? कहा जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बसतः, राम पद अनुरागऊ। कहा भगवान मैं अपने कर्म बस चाहे जो जन्म पा जाऊं, चाहे जो जन्म, हमारा कर्म खराब है, सुअर बनूं, कुत्ता बनूं, बिल्ली बनूं, चिवटी बनूं, सांप बनूं, बैल बनूं, कुछ भी बनूं, वो हमारे कर्म को मुझे भोगने दीजिए। जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस। लेकिन एक चीज बनी रहे कि मैं आपकी याद रहे, मैं आपकी भक्ति कर सकूं। तह राम पद अनुरागो। अच्छा, धन दौलत तो सब दान कर देते हैं ना, बिटिया बेटवा कोई दान करता है? नहीं ना। बाली एक ऐसा आदमी, ऐसा भक्त है भगवान का, अपने बेटे का हाथ पकड़ा, कहा भगवान सब धन रुपया दान करते हैं, मैं बेटा दान कर रहा हूं अपना। हाँ, क्या कहा? यह तनय मम सम पीनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। यह मेरा बेटा है, मेरा तनय है, मेरा बेटा है, मेरे ही समान बलवान है। उसका हाथ पकड़ा, कहा भगवान अब इसको लीजिए, मैं अपने बेटे को दान कर रहा हूं। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाहयापन दास अंगद कीजिए। भगवान ने कहा बेटा दान दे रहा हूं, मैं क्या करूंगा इसको? कहा भगवान आप इसको अपना नौकर बना लीजिए, दास अंगद कीजिए। भगवान सोचे होंगे भैया मैं जंगल में खुद आया, अब किसी का बेटा लेकर के मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा, पत्नी तो वैसे चोरी हो गई है मेरी। हाँ? लेकिन कहा नहीं भगवान आप इसको अपना नौकर बना लीजिए, नौकर बना लीजिए। बच्चे को हम लोग बहुत कुछ देते हैं ना, बहुत कुछ देते हैं, धन देते हैं, रुपया देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन भगवान का के हाथ, बच्चे का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ाना वो जरूरी है। और जब पकड़ा देंगे ना तो अंगद क्या बना? अंगद युवराज बन गया, राजा बन गया, राजा बन गया। और जब सौंप दिया, सौंप करके उसने अपनी शरीर छोड़ दी। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। अब वहीं आपको बताया ना कि पीड़ा कितनी होती है, जैसे 1000 बिच्छी काट ले। लेकिन बाली को क्या हुआ? जैसे हाथी के गले में माला पड़ी हो, टूट के गिर जाए, हाथी को पता चलेगा? हाथी के शरीर में फूल की माला, उसको न तो पहनाते पता चलेगा न गिरते पता चलेगा। जैसे हाथी के शरीर से फूल गिर जाए, वैसे ही बाली अपने शरीर से निकल गया आराम से, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी पीड़ा के। भगवान ने कहा बाली अब तुम मेरे साकेत लोग को जाओ, अब वहीं रहना। बाली को भेज दिया भगवान ने। बाली की पत्नी तारा, तारा रोते हुए आई और भगवान को देख करके रोने लगी। भगवान ने कहा ये बताओ तारा किस लिए रोती हो? इस शरीर के लिए। तो शरीर में क्या है? चित जल पावक गगन समीरा। पानी है, धरती है, जल है, अग्नि है, आकाश है और हवा है। अगर इसके लिए रोती हो तो तुम्हारे सामने पड़ा है, अभी गया नहीं। कहा अगर बाली के आत्मा के लिए रोती हो तो अजर अमर है, वो तो कभी मरेगा नहीं, तो रोती किस लिए हो तुम? उसे ज्ञान हो गया,
उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्हे सी परम भगति बर मांगी। कहा भगवान मुझे भी भक्ति दीजिए। भगवान ने उससे भक्ति दिया और बाली का क्रिया कर्म करने के लिए सुग्रीव को बुलाया। कहा सुग्रीव तुम जो है बाली का 10 गात्र मृतक कर्म विधिवत सब कीना, विधि विधान से जैसे होना चाहिए वैसे कर्म किया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया। कहा लक्ष्मण, कहा सुग्रीव को राजा बना दो। सुग्रीव ने कहा भगवान आप भी चलिए। कहा नहीं नहीं मैं कहाँ, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया है जंगल में रहने को, मैं शहर में नहीं जा सकता। भगवान रुक गए, लक्ष्मण जी गए। और तुलसीदास जी शंकर भगवान कहते हैं उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई, सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। अच्छा ये बताइए, भगवान अगर सुग्रीव को मित्र बना, बाली को मित्र बना लिए होते तो ज्यादा अच्छा था या सुग्रीव को बनाना अच्छा था? भगवान को सीता जी को वापस लाना था ना। अगर भगवान बाली के पास चले जाते और बाली से कह देते तुम मेरे मित्र हो, रावण सीता जी को ले गया है, कह दो पहुंचा दे। अगर बाली खबर भेज देता रावण के पास, तो रावण के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि सीता जी को रोक लेता। हाँ, क्योंकि बाली सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा था। ऐसे रावण पहुंचा, कहा बाली मुझसे लड़ोगे? कहा अरे हट जाओ, पहले पूजा करने दो। कहा नहीं नहीं मुझे तुमसे लड़ना है। कहा क्यों लड़ना है? कहा सबको हरा दिया, अब तुम ही बाकी हो। बाली ने कहा अरे हटो, पहले जल चढ़ाने दो। कहा कि नहीं मैं अभी लड़ूंगा। बाली ने एक हाथ से ऐसे लोटा पकड़ा, ऐसे जल चढ़ाना शुरू किया और बाएं हाथ से रावण को पकड़ा, ऐसे पकड़ के इसे दबा लिया। 6 महीना दबाए रखा। लाया घर लाया। अंगद महाराज जिस पालने में सोते थे उसी पालने में रावण को बांध दिया। अंगद ने पूछा कि पिताजी ये क्या है? कहा बेटा तुम्हारे लिए 10 मुख का खिलौना है, इससे खेलना। और जब अंगद को मन होता तो इधर का मूछ नोच लेते, जब उधर मन करता तो उधर। भाई बच्चे मूछ ही नोचते हैं ना, पकड़ लेते थे बच्चे को। तो रावण का मूछ नोच लेते अंगद। वो परेशान हो गया। एक दिन कहा कि अब छोड़ दीजिए बाली मुझे। कहा छोड़ दे। कहा क्यों छोड़ दे? कहा हम तुम मित्र बन जाते हैं, अब कभी लड़ने नहीं आऊंगा। इतना बलवान था। अगर भगवान बाली से मित्रता करते और बाली खबर भेज देता तो रावण के पास इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बाली कह देता ना मैं फिर आ रहा हूं इस बार। अब तो पहले अंगद छोटा था, मूछा ही नोचता था, अब सिर फोड़ेगा, बड़ा हो गया। तो रावण डर बस पहुंचा जाता। लेकिन भगवान किससे दोस्ती किए, मित्रता किए? सुग्रीव से। सुग्रीव कैसा था? तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। बाली इतना मारता था सुग्रीव को, तन बहु ब्रन, शरीर में ढेर सारे घाव थे उसको। जब मन करता एक गदा मार देता। और इतना मारा कि घरे छोड़ के भाग गए। तो भगवान बाली के पास नहीं गए, भगवान किसके पास गए? सुग्रीव के पास गए। और सुग्रीव के पास इसलिए गए कि भगवान का नाम क्या है? दीन बंधु दीनानाथ। भगवान जो अपने को बलि मान लेता है ना, भगवान उसको अपना भाई नहीं बनाते। जो अपने को कमजोर मानता है उसी को भगवान अपना भाई बनाते हैं। भगवान से पूछा गया ऐसा क्यों करते हैं? कहा मेरा नाम नहीं सुने हो? मेरा नाम है दीन बंधु, दुखी लोगों का भाई। तो सुग्रीव दुखी है तो उसको मैं भाई बनाया, बाली तो दुखी था नहीं। तो शंकर भगवान कहते हैं
कि उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। संसार में भगवान राम से ज्यादा भला करने वाला हमारा आपका कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। जो सुग्रीव रात दिन बाली से मार खाता था, तन बहुब्रन चिंता जर छाती, शरीर में घाव और हृदय में पीड़ा दोनों थी। घर से भी निकाल दिया, पत्नी भी छीन लिया, जब जब बाहर देखता है तो फिर अच्छे से पिटाई भी कर देता है। बाली छिप के रहते हैं गुफा में महाराज, दिन रात डर लगी रहती है, पता नहीं बाली फिर यहाँ आके फिर अभी पीटना शुरू करे, किया ना। तो इसलिए हृदय में चिंता भी रहती थी, शरीर में घाव भी रहता था। ऐसे सुग्रीव को भगवान ने क्या किया, सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, ऐसे सुग्रीव को भगवान ने वानरों का राजा बना दिया। कमजोर का साथ कोई नहीं देता, कोई देता है, कोई नहीं। आज तक आपने कभी सुना किसी ने शेर की बलि चढ़ाई हो? कोई शेर की बलि चढ़ाया आज तक? किसकी बलि चढ़ाते हैं? बकरी की, क्योंकि बकरी कमजोर है, नहीं काटेगी। एक बार शेर पकड़ के कोई बकरी बलि चढ़ाए तो पता चले। तो कमजोर के सब दुश्मन होते हैं संसार में, भगवान ही कमजोर के मित्र होते हैं और कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। हमारे आपके पास बल रहे तो सभी साथ साथ चलेंगे ना। और कुछ न हो, कोई गरीब हो, हम आप गरीब हो, किसी के पास जाएं तो थोड़ा सा बगले घसकने की कोशिश करेंगे, भैया यहाँ से चलो, दिखे आ रहे अभी कुछ मांगेंगे। यही होता है। और धन रुपया पैसा हो तो लोग साथ ही साथ चलेंगे। जब तक पैसा गांठ में तब तक ताको यार, ठीक है, गांठ समझते हैं ना, जेबा। जब तक पैसा गांठ में तब तक ताको यार, पैसा रहे जो पास यार संग ही संग डोले। पैसा रहे तो सभी दोस्त बने रहेंगे, और पैसा रहे न पास यार मुंह से ना बोले, यही हालत है। लेकिन भगवान ऐसे, जब कुछ नहीं है आपके पास तब भगवान खड़े होंगे। तो शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती इस संसार में भगवान राम से ज्यादा भला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए कभी नहीं, भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान को, भगवान का ही सहारा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। आगे इसमें बहुत ज़्यादा कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। और ये जो अभी चौपाई हम लोग पढ़े हैं ना, इसका एक एक जो है, इसको कहते हैं भगवान का चौमासा। हर महीने का भगवान तुलसीदास जी ने एक एक महत्व बताया है कि भगवान पहाड़ पर चौमासा करते हैं, 4 महीना बिताते हैं। और चौमासा क्या है, कब से शुरू होगा चौमासा? चतुर्मास कहते हैं उसे। 4 मास विवाह शादी इत्यादि सब बंद रहता है, नया घर बनाना, नए घर में प्रवेश करना, इसे चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास भगवान पहाड़ पर बताते हैं और एक एक महीने का वर्णन करते हैं। इसमें आप लोग पाठ करते रहिए, फिर हम चतुर्मास सुनाएंगे आप लोगों को। जी पंडित जी। एक प्रश्न हो, जी जी पंडित जी। एक प्रश्न है कि मन में जो इच्छा है, कौन सी बड़ा है, धर्म बड़ा कि इच्छा बड़ा? जो शास्त्र कहे वो बड़ा, जो शास्त्र कहे बड़ा। हाँ, मन की इच्छा, हमारा मन कहेगा कि हम ऐसे करेंगे, नहीं, शास्त्र जो कहे वो सबसे बड़ा। अच्छा। भगवान जब आते हैं तो क्या करते हैं? शास्त्र के ऊपर रहते हैं, शास्त्र के नीचे रहते हैं? नीचे रहे। भगवान शास्त्र के नीचे रहते। भगवान जो वेद में लिखा गया है उस पर चलते हैं जी। ऐसा नहीं कि भगवान चलेंगे तो वेद में लिखा जाएगा। वेद में जो लिखा जाएगा
उस पर भगवान को चलना पड़ेगा। शास्त्र ऊपर है भगवान से भी, इसलिए शास्त्र में जो लिखा है जी। उसको मानना चाहिए। भगवान भी आते हैं तो शास्त्र की बात मानते हैं। तो इसलिए राम भगवान दिखाई समय मर्यादा क्या है? मर्यादा यही कि उन्होंने वेद की मर्यादा की रक्षा की। अच्छा। वेद में जो लिखा है उसके अनुसार जीवन जिए। जी जी। वेद से बाहर नहीं जा सकते, भगवान भी नहीं जा सकते। और कृष्णा भगवान, राम भगवान और कृष्णा भगवान में ये दोनों कौन अंतर है? हम ऐसे समझा कि राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्णा भगवान तो दिखाई समय कि लीला पुरुषोत्तम है। हाँ, भगवान कृष्ण लीला करते हैं, भगवान राम मर्यादा में रहते हैं। हाँ। तो अब भगवान की जो एक एक लीलाएं हैं, भगवान की कौन कौन सी की लीला है? बाल लीला है, दोनों लोगों की बाल लीला है। जी। ठीक है। फिर विवाह लीला है, दोनों लोग विवाह करते हैं। ठीक है। जी। दूसरा है युद्ध लीला है, भगवान राम खुद युद्ध लड़ते हैं, कृष्ण भगवान युद्ध नहीं लड़ते हैं। हाँ? गीता में भगवान कहते जो मैं कहता हूं उसे मानो, जो कहते हैं भगवान उसको मानो, उनके वचन पर विश्वास रखो। भगवान राम कहते नहीं, जो मैं करता हूं उसको करो। उनके वचन का महत्व है, उनके कर्म का महत्व। तो लीला पुरुषोत्तम है और एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन दोनों एक है, इसमें कोई फर्क नहीं। नामापराध होता है किसी भगवान को छोटा और किसी भगवान को बड़ा कहना। जितना हम नाम जपते हैं भगवान का, अगर किसी भी देवी देवता को हम छोटा कहें तो जितना पुण्य कमाए सब खत्म। यह नामापराध है। 10 नामापराध में यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। किसी भी देवता को छोटा कहना, शिव जी को छोटा कहना, दुर्गा जी को छोटा कहना, राम जी को नहीं, ऐसा नहीं। आप सबके बाप अपने लिए बड़े हैं, किसी का बाप किसी से छोटा नहीं है, इसलिए कभी नहीं हो सकता। कभी कभी लोग कह देते हैं कि भगवान कृष्ण पूर्णावतार हैं और राम जी अंशावतार हैं, भगवान कृष्ण 16 कला के हैं, राम जी 12 कला के हैं। ये सब केवल उनके मन की बात है, शास्त्र की बातें नहीं है। ठीक है। हर व्यक्ति 16 कला का अवतार है, हर जीव 16 कला का अवतार है। तो ये सब ऐसा नहीं है। जी। एक आखिरी प्रश्न गुरु जी, परमात्मा है और नवग्रह है, ये संबंध कैसे है दोनों के? भगवान ने पहले आकाश था, आकाश में हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी पैदा हुई। आकाश, आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल, जल से धरती। ठीक है। इस सबको बनाने वाले भगवान हैं और इसी में जो है सभी ग्रह और नक्षत्र हैं, इसको बनाने वाले भी भगवान हैं। तो भगवान ग्रहों से ऊपर है। अब कहे कि ग्रह कौन है? ग्रह हमारा परिवार है। क्या हमारा बेटा हमारे ऊपर असर नहीं डालता? डालता है ना। बेटा अगर थोड़ा गुस्से में घर आए तब देखिए माँ बाप की हालत, 10 बार दुलार करके पूछे कि बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। अब बाप थोड़ा गुस्से में घर आए तो बच्चे इधर उधर छिपने लगे कि पापा आज गुस्से में है, बच के रहो। होता है ना। वैसे ग्रह हमारे परिवार के हैं, वो जब नाराज होते हैं तो हमारे ऊपर दुख पड़ता है, उनकी शांति के लिए। पापा अगर नाराज हो गए तो पापा को खुश करने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। तो वैसे ग्रह भी है, लेकिन ग्रह भगवान नहीं है, ग्रह हमारे परिवार के हैं, यही इसलिए। ठीक है। ठीक है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।